हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। तो बेटा हम वापिस हाजिर हो चुके हैं। आज हम करेंगे बेटा 3.4 एक्सरसाइज। इससे पहले हम 3.1, 3.2, 3.3 और उसका इंट्रोडक्शन लास्ट के पार्ट जितने भी पास्ट में वीडियोस हैं उन सब हम कर चुके हैं। आज जो है हम ये जो चैप्टर करेंगे, तो आपसे निवेदन ये है कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो प्लीज कॉपी और पेंसिल साथ लेकर बैठ जाइए, ताकि आपको आपके फायदे की चीजें इसमें मिल जाए। वक्त बर्बाद करना है तो बेटा कोई फायदा नहीं है, टाइम बर्बाद मत कीजिए। हम करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमें इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसने कह रहा है हमसे कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वाले जितने भी सारे सवाल थे सब्स्टिट्यूशन से हमने सारे सवाल करे थे। अब हमें कौन से करने हैं? अब हमें करने हैं एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चन करने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आपसे निवेदन ये है, आपकी रिक्वेस्ट है, इस सारे क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, सेम आंसर आएगा। हम इस एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड से इन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक बार आपको रिवाइज करा दूं तो हम क्या करते थे? x की वैल्यू निकालते थे और x की वैल्यू निकालने के बाद उसको दूसरे इक्वेशन में यहाँ पर x की वैल्यू पे पुट कर देते थे और हमारा आंसर आ जाता था। इसमें क्या करना है बेटा हमको? इसमें हमने क्या करना है, या तो x की वैल्यू को बराबर करना है या y की वैल्यू को बराबर करना है। भैया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा, हमें x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है क्या, और इधर दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको 2 बना सकता हूं। मुझे क्या चाहिए? 2x है ना, तो मुझे इसे भी 2x बनाना है, या मैं ये 3y है तो मुझे इसे 3y बनाना पड़ेगा। मेरी मर्जी है, तो मैं x इन दोनों के x को बराबर कर लूं या इन दोनों के y को बराबर कर लूं। मैं क्या करता हूं, x बराबर कर लेता हूं। x बराबर करने के लिए करना पड़ेगा मुझे इस पूरे की, मुझे खाली इस अकेले की मल्टीप्लाई 2 से नहीं करनी है, मुझे इस वाले की भी करनी पड़ेगी 2 से मल्टीप्लाई, इस वाले की भी करनी पड़ेगी 2 से मल्टीप्लाई। आ रही है बात समझ? मुझे खाली इसको 2 नहीं बनाना है। जब मैं इसको 2 बनाऊंगा तो मुझे दोनों तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x इसकी मल्टीप्लाई से 2y और फिर इसकी फिर 2 5 10। इसके नीचे हमें क्या करना है, सेम इक्वेशन जो लिखी हुई है वो लिख देनी है। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है, एकदम चीजें क्लियर है क्या? अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जो संख्या सेम हुई है, जो संख्या सेम हमने निकाली है, अगर उनके साइन एक जैसे हैं, जैसे ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो मुझे सब नीचे वालों के साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस का था माइनस का कर दिया, माइनस का था मैंने प्लस का कर दिया, प्लस का था मैंने माइनस कर दिया। अगर ये संख्या पहले से माइनस की होती, ध्यान रखना, जो चीज बराबर है उनमें से एक का भी साइन अलग होता तो फिर मैं किसी के भी साइन चेंज नहीं करता। एक काम करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, y की वैल्यू को भी पुट करके कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा? अब मुझे क्या करना है, पहला कैंसिल हो गया, प्लस माइनस बिल्कुल कैंसिल हो गया, 2y में से 3y प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं इस टाइम पे, बीच वाले साइन को तो भूल जाओ। तो कितना आ गया 5y, और 10 में से 4 गए तो 6, y बराबर कितना आ गया आपका 6 अपॉन में 5। इजी है क्या? मल्टीप्लाई की संख्या इधर आके चली गई डिवाइड में। ठीक है, उसके बाद किसी भी एक वैल्यू में मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा और मेरा x का आंसर आ जाएगा। कैसे भैया, कैसे करना है? कैसे करना है, x प्लस वाई की वैल्यू बेटा कितनी है 6 अपॉन 5। जहां पर y लिखा था वहां पे मैंने लिख दिया 6 अपॉन 5 इक्वल टू में 5। क्या करना है, आप इस वाली संख्या को उठा कर ले जाओ इधर, प्लस की संख्या इधर जाके क्या हो जाएगी बेटा, प्लस की संख्या इधर क्या हो जाएगी माइनस में। कुछ नहीं करना, बेस इक्वल करना, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया 25 अपॉन में 5 माइनस 6 अपॉन में 5। x बराबर कितना आ गया बेटा, 25 में 6 गए 19 बटे में 5 आ गया आंसर। अभी मैंने आपको बोला कि हम इसमें इस वाले को भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हम क्या करा था, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करती इस वाले की। अगर मुझे y और y को बराबर करना पड़ेगा तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई बराबर 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे की, खाली इससे मल्टीप्लाई नहीं करनी है, मुझे पूरे से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 3x प्लस 3y बराबर 50। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करें, नीचे वाले को सेम लिख देंगे हम 2x माइनस
3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये 15 है। अब क्या करना है मेरे को, अगर ये दोनों संख्याएं जिनको हमने बराबर करा है उनकी जो ये जो दोनों बराबर करे हैं, अगर इनके जो निशान है, जिनके साइन है वो अलग अलग है, तो हमें इस पूरे के साइन नीचे वालों के साइन चेंज नहीं करने। यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर इन दोनों के साइन सेम थे, तो मुझे काटने के लिए क्या करना पड़ा, इसका साइन चेंज करना पड़ा। इसका साइन चेंज करना पड़ेगा तो सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये दोनों ही साइन पहले से अलग है, अगर पहले से अलग है तो हमें साइन चेंज नहीं करने हैं, तो उसका मतलब भाई ये तो कट गया। 2x और 3x कितना हो गया 5x, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। 15 और 4 कितना हो गया 19, x बराबर कितना आ गया बेटा 19/5। क्या सही आ रहा है क्या मेरा, पहले मेरा कितना आ रहा था x 19/5, x 19/5, y कितना आ रहा था 6/5। ये भी निकाल के दिखा देते हैं हम आपको। किसी भी इक्वेशन में पहली वाली में डाल लो, एक काम करो दूसरी वाली में डाल लो, नई चीजें सीखो हर बार। 2x - 3y = 4 लिखा हुआ था, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा पर आपके सीखने के लिए चीजें जरूरी है। 19/5 - 3y = 4। 19 2 जा कितने हो गए 38, - 3y = 4। माइनस ये प्लस की संख्या उधर जाएगा माइनस की हो जाएगी, तो 3y माइनस का है, 4 - 38/5। बेसिकल करने के लिए करना पड़ेगा बेटा मुझे इसकी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो माइनस के 3y = क्या हो जाएगा 50, 5 4 20 - 38/5। माइनस के 3y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 38 में से 20 जल्दी से माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका 18/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 5 3 15 माइनस के 15y बराबर में 18 और y बराबर कितना हो जाएगा 18/15। साइन इधर आ गया माइनस का, दोनों 3 की टेबल से कट सकते हैं क्या, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। y बराबर सही आ रहा है क्या मेरा, y बराबर सही तो आ रहा है पर साइन हमारा गलत आ रहा है। साइन हम देख लेते हैं हमने कहाँ गलती कर दी है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि अब बेटा ये बड़ी संख्या माइनस की थी, ये माइनस का 18 आता, ये सारा माइनस का चलता है यहाँ तक, और ये माइनस से माइनस ही कैंसिल हो जाता। गलती करना कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, पर गलती को एक्नॉलेज कर कर उसको ठीक कर लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कर लेते हैं, काफी स्पेस है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। अब क्या करना है बेटा मेरे को, अब क्या करना है इसके अंदर, हमें क्या करना है इसमें सेम चीजें करनी है। हमें क्या करना है इसके अंदर इक्वल करना है, या तो x वाले को या y वाले को। अब आप कहोगे कि भैया y तो इक्वल हो सकता है, कैसे हो सकता है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी मुझे पूरे की 2 से, जो कि आप करके देखोगे। ठीक है बेटा, मुझे क्या करना है, मुझे आपको सिखाना है कि x कैसे इक्वल करेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो भैया हो ही नहीं सकते इक्वल, ये 3 और ये 2। तो एक दिमाग लगाओ छोटा सा, 3 और 2 किसकी टेबल में आते हैं, दोनों 6 की टेबल में आते हैं ना, आते नहीं आते भैया। आप तो ऐसे बता रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा दोनों, पहली बात तो कॉमन सी चीज थी, पर अगर आप इतनी सी भी चीज आपके दिमाग में समझ नहीं आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो दोनों का एलसीएम निकाल लो, 2 3 जा 6। ठीक है, अब 3 की टेबल में 6 कितनी टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में आता है, तो मुझे क्या करनी है इस पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। समझ गए बेटा, तो कितना आ गया, अभी दोबारा इसको लिख लेंगे, फिलहाल इसको समझ लो आप। अब मुझे 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, तो इस पूरे की मुझे मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ेगी 3 से करनी पड़ेगी। आई बात समझ, हमें पहले देखना है कि दोनों किसके टेबल में आते हैं, नजदीक से नजदीक संख्याओं में जैसे आने को, तो 12 की टेबल में भी आता है, ये भी आता है। अगर 12 की टेबल से हम करेंगे तो ये 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई होगी इस पूरे की, और इसकी 6 से, पर जो नंबर से वो बड़े हो जाएंगे, आंसर तब भी सेम आएगा पर नंबर्स बड़े हो जाएंगे। हमें क्या देखना है कि लीस्ट लाना है, लीस्ट के लिए हमें एलसीएम निकालते हैं हमेशा, सबसे छोटी से छोटी संख्या है ना। तो अब इसमें क्या है कि दोनों की मल्टीप्लाई होती है, अगर मैं इसको y से करने लगता था बस इस पूरे की 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, जो कि आप मुझे करके आंसर बताएंगे आपको ठीक आया या फिर चेंज आ रहा है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। ठीक है भैया, 6x + 2 4 जा 8y और 2 5 जा 2 10 जा 20, इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा 6x
माइनस 6y बराबर 3 2 जा 6। क्या करना है मुझे, इन दोनों के साइन एक जैसे है क्या, नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। जो माइनस का था प्लस, जो प्लस का था माइनस, जो प्लस का था माइनस, पहले वाला हो गया कैंसिल। ये दोनों प्लस प्लस के चेंज प्लस हो जाएंगे, 8 और 14, 20 में से 6 गए 14, तो y बराबर कितना हो गया 14 अपॉन में 14 काटा तो कितना आ गया 1। साइन देख लो, अब की बार गलत तो नहीं करा हम लोगों ने, बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस का 14 आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस का 14 आएगा, बिल्कुल ठीक है भैया। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। इस वाली में डाल लेते हैं, पहले वाली में 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू हो गई 1 इक्वल टू 10। 3x प्लस 4 इक्वल टू 4 की 1 से मल्टीप्लाई करी, 4 1 जा 4, 3x बराबर क्या होगा बेटा, 10 में से 4 जाएंगे कितना आएगा 6 आएगा क्या, 3x बराबर कितना हो गया 6, और x बराबर क्या हो गया 6 में 3 गए तो सॉरी, ये मल्टीप्लाई की संख्या तरह के क्या हो जाएगी डिवाइड में 3 2 जा। आ रही बात समझ, इतना आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहीं पे कर लेते हैं, स्पेस है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। इस वाले क्वेश्चन में बेटा क्या करा है, थोड़ा सा बराबर का हेरफेर कर दिया। आपके सामने कुछ संख्या डाल दी है इस वाले इक्वेशन में, देखो ध्यान से देखो क्या था। इससे पहले क्या था कि हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा था, जो आपके वेरिएबल्स वाले नंबर से वो एक तरफ और जो कांस्टेंट नंबर थे वो एक तरफ। वेरिएबल्स नंबर वाले थे एक तरफ, कांस्टेंट वाले नंबर एक तरफ। इसने क्या करा, एक तरफ तो सब कुछ ले लिया, एक तरफ क्या करा कि आधे वेरिएबल इधर आधा वेरिएबल कांस्टेंट इधर ला दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल बिल्कुल सेम है। ये भाई हमारे साथ खेल रहा है तो तुम इनके साथ खेल जाओ। आप क्या करो, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, कोई परेशानी नहीं है। अब जब इधर लाओगे तो साइन क्या हो जाएंगे भाई, ये प्लस का था ये प्लस का था, दोनों क्या हो गए माइनस के, इधर क्या बचा 0। कोई बात नहीं, हम इसके साथ और इसके साथ सवाल सोल्व करेंगे। हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है कि x वाले नंबर्स कैसे इक्वल होंगे। ये 9x है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 3 से, क्योंकि ये 9 है, हमें इसे भी 9 बनाना है, तो इस पूरी की मल्टीप्लाई कर दी हमने 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करो तो बड़ा जल्दी से, 9x माइनस 15y माइनस के 3 की 4 से करो कितना आएगा 12 बराबर में 0। इस वाले को सेम उतार लो बेटा। आसान है क्या बेटा, कोई ज्यादा टफ तो नहीं लग रही चीजें, इजी है ना एकदम। ठीक है, हमें क्या करना है, सोल्व करना आगे। साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो ये माइनस होगा, ये माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी और माइनस वाली ये भी प्लस हो जाएगी। पहला हमेशा कैंसिल आउट होता है क्या, 15 में से 2 गए तो कितना आएगा 13, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 13। क्लियर है, 12 में से 7 गए माइनस के 5। आ रही समझ बात, क्यों आ रहा माइनस का भैया, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। मुझे क्या करना है, ये सॉरी यहाँ पे वाई नहीं है, मुझे क्या करना है, इस 5 को धागा उधर फेंक देना है, तो माइनस की संख्या इधर जाके क्या हो जाएगी प्लस की, और y बराबर क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 13 माइनस ऊपर आ गया। आई बात समझ, ये माइनस क्या करा हमारा इधर से इधर हमने फेंक दिया। क्लियर है, y की वैल्यू आ गई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इन्होंने हमें एक इक्वेशन दे रखी 9x बराबर, एक काम करते हैं इन्हीं का इस्तेमाल कर लेते हैं, इन्होंने पहले से क्यों लिख रखी है, इनका फायदा करो ना। हमेशा सवाल को अपने दिमाग से लाने की कोशिश करो और जल्दी से जल्दी कोशिश करने की कोशिश करो। मैथ में पारंगत इंसान वही है, पहले तो समस्या को धीरे धीरे समझ के सोल्व करो, जब तुम उसमें एकदम स्पेशल हो जाओ, स्पेशली से तुम्हारे पास आ जाए, फिर उसको तरीके से करके दिखा दो। हम क्या करते हैं, 9x बराबर 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन में 13 प्लस में 7, कितना होगा बेटा 9x बराबर कितना होगा 5 2 10 हो गया क्या, अपॉन में 13 प्लस में 7। क्या करना है, बेस इक्वल करना है। यहाँ 13 तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 13 से, तो 9x बराबर कितना आ गया 10। ये तो सेम ही रहेगा बेटा, 13 सत्ते 91। ठीक है, 9x बराबर कितना होगा 19, 1 में से 10 गए तो कितना आ गया 81 अपॉन में 13। बड़ी संख्या माइनस की है क्या प्लस की है, प्लस की तो प्लस का ही रहेगा। आपने क्या करना है, एक इसके नीचे 1 ऐड कर लेना है, करनी है आपने क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 की 9 से करोगे तो कितना आएगा बड़े जल्दी बताओ मुझे, 39 जा 117x बराबर 81, और x बराबर क्या होगा 81 अपॉन में 117। ये दोनों मुझे लग रहा है किसी टेबल से कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं, दोनों 9 से कट सकते हैं। ये 9 से 9 टाइम में जाएगा और ये 13 टाइम में जाएगा, 9 अपॉन में
13 आ रही बात समझ बेटा। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 13। एक छोटी चीज और बता दूं इसके अंदर बेटा आपको, आप ना इसको कई बार जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो उसमें हमें पहले से दिमाग लगा लेना चाहिए कि वो चीज कटने वाली है या बाद में नहीं कटने वाली। जैसे कि इसमें चीज कटने वाली थी तो आपको जरूरी नहीं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें आप, जैसे मैंने जल्दी से काट दिया आपको पता था, बट अगर आप ये चाहते तो आप ऐसे लिख सकते थे कि 13 इंटू 9x बराबर में 81। चीज वही है 117 है, बस मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी। और x बराबर क्या कर दो 81 अपॉन में 13 इंटू n। अब क्या है कि 9 से ये सीधा आपके सामने कट जाएगा, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? खुद से दिमाग लगाओ, चीजों को जल्दी से जल्दी खुद के स्तर पे सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल टू -1 और x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल टू 3। ठीक है भैया, सवाल सॉल्व करते हैं। अब की बार तो भैया रैशनल नंबर दे दिए, पूर्ण नंबर्स दे दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉर्टेड करते हैं। सॉर्टेड कैसे करेंगे? पहले इसको सॉर्टेड करते हैं। सॉर्टेड करने से मतलब भैया क्या है? सॉर्टेड करने से मतलब है इक्वेशन को बिल्कुल आसान तरीके से लिख लेना जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब दोनों के क्या है बेटा? बेस अलग अलग है। हमें क्या करना है? दोनों का बेस क्या करना होता है? हमेशा सेम करना होता है। दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 6 की टेबल में। लीस्ट नंबर क्या है? 6। नहीं समझ आता है तो वही चीज पुरानी, 2 और 3 का एलसीएम निकाला, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6। एलसीएम कितना गया? 6। कितनी बार में आता है? 2 की टेबल में 3 टाइम्स में, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, 3x 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4y अपॉन में 6 इक्वल टू माइनस के 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक साथ, और ये आपका 6 उधर चला जाएगा माइनस में सॉरी, ये दोनों एक साथ आ गया। 6 प्लस 4y 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा। 6 एक बेस आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा, और 6 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6। पहले इक्वेशन सॉल्व। दूसरा भाई हमारा क्या है? ये वाला है। इसको देखो यही सोल्व कर देते हैं। बेस इक्वल करना है, यहाँ 3 है तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 3 से, क्योंकि इसमें तो दो अलग अलग संख्या है ही नहीं। कोई बात नहीं भैया, ये क्या हो गया? 3x माइनस 3x अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 3 बराबर में 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल टू 3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 3x माइनस वाई बराबर 3 3 जा 9। सेम चीजें हैं। इसमें मैंने आपको सीधे मल्टीप्लाई करके निकाला, 6 1 जा 6 करके लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या 3 आना तो 3 नहीं था, 3 3 9 हो गया आपके यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है? बेस इक्वल करना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बेस तो पहले से ही इक्वल है। ये दोनों इक्वल है क्या बेटा? इक्वल है ना? इक्वल है तो हमें मतलब अब किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करनी है। इन दोनों के साइन सेम है तो मतलब साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, साइन चेंज करते पहला नंबर तो कट गया भाई। 4y प्लस वाई कितना होगा बेटा? 5y। भैया क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। 9 और 6 दोनों माइनस की संख्या है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, पर साइन क्या आता है? माइनस का। तो y बराबर कितना हो गया? माइनस के 15 अपॉन में 5, 5 3 जा 15, x आ गया आपका माइनस का 3। x आ गया आपका माइनस का 3। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू। कौन सी इक्वेशन रखो बेटा? जल्दी बता दो मुझे आप। इस वाली में रख लेते हैं। y की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस के 3, तो 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 3 बराबर में 9। ये पहले से माइनस है और ये माइनस का 3 भी है। दो माइनस हो गए, एक माइनस पहले का है, एक ये मेरा माइनस ये वाला हो गया। माइनस माइनस क्या होता है बेटा? अगर मल्टीप्लाई में है तो हो गया प्लस, माइनस माइनस अगर दोनों मल्टीप्लाई में तो हो गया प्लस। इधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का 3x बराबर 9 में से 3 गए 6, और x बराबर हो गया 6 अपॉन में 3, और x बराबर हो गया 3 अपॉन 6 इक्वल टू 12। आसान है क्या बेटा क्वेश्चन? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आसान तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का भाई पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इफ वी ऐड टू द न्यूमरेटर एंड इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? हमारा सबसे पहला काम होता है xy की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि xy वैल्यू फाइंड करना कि xy है क्या।
हम 2 वेरिएबल कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर को हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर को हमने क्या मान लिया, y कर लिया। उसके बाद करा 1 add 1 to न्यूमरेटर, add 1 to न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर दो डिनोमिनेटर में से 1, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया कितना हो जाता है 1, यानी पहली इक्वेशन क्या बनी x + 1 y - 1 = 1। ही सोल्व कर लेता हूं मैं उसको जल्दी से, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब भी सेम ही आएगा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम ही आएगा। एक्स वाई को एक तरफ ले लो, x - y इधर जाके संख्या ये भी माइनस की हो जाएगी, तो x - y बराबर हो गया माइनस माइनस +2। आई बात समझ। अगली इक्वेशन क्या बोल रहा है हमसे, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाती है, कब बन जाती है, इफ वी ओनली 1 ऐड टू द डिनोमिनेटर। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर देते हैं, इफ वी ऐड ओनली 1, हम खाली इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है भैया। उसके बाद हमसे पूछा व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x और y की वैल्यू निकाल के अपन कर देंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 के x से करिए कितना आया, 2x 1 से इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके हमेशा सेम संख्या आती है, इधर आके क्या हो जाएगा y माइनस का, और इधर बचा खाली 1। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 ये रही हमारे सामने, इक्वेशन 2 ये रही हमारे सामने, हमें क्या करना है, एक दूसरे के नीचे इसको लिख देना है, x - y बराबर में -2। आपको मैंने क्या बताया था कि हमारे कभी भी इनमें से कोई भी एक चीज बराबर आया है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, सवाल को क्यों बढ़ाना है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर, अगर दोनों एक जैसी संख्या मिल चुकी हैं बट अगर उनके साइन एक जैसे हैं तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये प्लस का था तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का हुआ, ये माइनस का था तो प्लस का हुआ, तो भाई ये वाई वाली संख्या कटेगी इस बार, 2x में से x गया तो 1x, और ये दोनों प्लस किया तो कितना हो गया 3, यानी x बराबर कितना आ गया, इजी है क्या। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है y की वैल्यू। कौन सी इक्वेशन में डालूं बेटा, कोई से भी डाल सकते हैं। x की वैल्यू से निकालने के लिए हमारे पास इस वाली वैल्यू में पुट कर लो, ज्यादा आसान आपको रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में x जगह पे लिख देता हूं, तो 2x जगह पे कितना लिख दिया मैंने, 3 + y + 1, सॉरी बराबर में यहाँ बीच में इक्वल है ना, बराबर y + 1, तो y + 1, 2 3 जा क्या हो जाएगा बेटा 6, प्लस की संख्या इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, बराबर में y, प्लस की संख्या इधर आ गई, इधर ले जाओ, बात तो एक ही है ना, और 6 में से 1 गया तो कितना आ गया 5, बराबर में y। हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन में सबसे ऊपर क्या लिखना है x कितना निकाला था बेटा हमने, x निकाला था 3, और y कितना आ गया आपका 5, आ गया आपका आंसर। आ गया समझ बेटा। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पर। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 5 साल पहले 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी और सोनू हमें मिल गए सबसे पहले वेरिएबल हमारे, नूरी और सोनू। नूरी को मान लूंगा भाई मैं x और उसको मान लूंगा सोनू को y। सबसे पहला काम हमसे बोल दिया 5 साल पहले, पहले का मतलब हमने क्या करना है, इन दोनों में से 5 माइनस कर देना है। 5 साल पहले का मतलब हम इन दोनों से 5 माइनस कर देंगे। उसके बाद ये बोला कि नूरी वाज थ्राइस एज सोनू, नूरी सोनू की 3 गुना थी। ये मैं कई क्वेश्चन में बता चुका हूं कि हमें नूरी की मल्टीप्लाई 3 से नहीं करनी है, हमें सोनू की मल्टीप्लाई 3 से करनी है। और आप पूछोगे क्यों करनी है, तीसरी बार बता रहा हूं मैं, पिछले 3 चैप्टर से यहाँ पे फिर से समझ लेते कि मेरी एज 3 है और सामने वाला मुझसे अगर 3 गुना है, 3 गुना कितना हो गया बेटा, 3 गुना हो गया यहाँ पे 9, तो मैं उसको अपनी एज में 3 मल्टीप्लाई करके बराबर करूंगा ना, मैं बड़े वाले की थोड़ी मल्टीप्लाई करूंगा, बड़े वाले की थोड़ी मल्टीप्लाई करूंगा, ये इससे 3 गुना पहले से है, हमें इनको बराबर करके शो करना है ना, तो मुझे तो छोटे वाले की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको यही सोल्व कर लेते हैं, x - 5 बराबर 3y - 15, 3y की मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई, वेरिएबल एक साथ ले लेंगे हम, x - 3y = माइनस के 15 प्लस के 5, माइनस संख्या इधर जाके क्या हो जाएगी प्लस की, x - 3y बराबर माइनस के 15 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा माइनस के 10। पहली इक्वेशन बन गई क्या हमारी। उसके बाद बोल रहा है 10 साल बाद, बाद का मतलब क्या होता है बेटा, बाद का मतलब होता है कि हमें चीजों में प्लस ऐड ऑन करना है। 10 साल बाद मेरी उम्र बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी, तो बढ़ेगी तो मैं चीजों में क्या कर लूंगा, मैं अपनी एज में कोई चीज प्लस ही तो करूंगा। तो 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो है इसकी 2 गुना हो जाएगी सोनू की, तो सोनू की 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई,
तो x प्लस 10, जब तुम इसके से मल्टीप्लाई करोगे इसके से मल्टीप्लाई करो 2y और 2 10 जा 20। वेरिएबल एक साथ लिख लो, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गए तो 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉरी हमें क्या करना है, एक दूसरे के नीचे इन दोनों को लिख लेना है। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या किसी चीज से, हमें दिख गया ये दोनों बराबर है तो हम मल्टीप्लाई किसी से नहीं करने वाले यहाँ पर। बट दोनों के साइन अगर सेम है तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस का तो प्लस, ये माइनस का तो प्लस। पहले वाला एक्स एक्स कट गया बेटा, क्या 3y में से 2y बचेगा तो प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का y रहेगा, दोनों प्लस के हो गए तो 20, यानी कि y यानी कि सोनू की उम्र तो भाई 20 साल निकाल ली हमने, सोनू हमारा भाई 20 साल का हो गया है। ठीक है, अब हमें निकालिए नूरी की आयु। नूरी क्या है, यानी कि हमें चाहिए x। x की इक्वेशन कौन सी वाली में रखूं, इस वाली में रखूं या इस वाली में रखूं, जल्दी से बता दो। चलो माइनस वाली इक्वेशन में रख लेते हैं, तुम भी कुछ सीख ही लोगे। ठीक है, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं आसान तरीके से। इक्वेशन ये लिख, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 है, y की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे 20। ठीक है बेटा, तो क्या करना है, x सेम भी रहेगा माइनस 3, y की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पर हमने 20 है हमारी, इक्वल टू माइनस के 10, x माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस के 60 इक्वल टू माइनस के 10, और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60। माइनस संख्या दे क्या हो जाएगी बेटा, प्लस की संख्या हो जाएगी, और x बराबर कितना आ जाएगा 60 में से 10 गए 50, तो कितनी आ गई ये जिसकी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या होगा, जैसे 14 है तो इसने बोला कि इन दोनों डिजिट का टोटल 9 है, जैसे कि 54 ही मान लो ना आप, तो बोला कि 5 प्लस 4, तो मैं क्या करता हूँ जो वंस यूनिट जो पहले नंबर पे आएगी वंस को मान लेता हूं मैं x, और जो सेकंड नंबर पे आएगी उसको क्या बोलते हैं टेंस, टेंस को मान लेता हूं मैं y। जो पहले नंबर पे आएगी वो वंस हो जाती है, वंस टेंस 100 1000 याद है ना आपको, तो पहले नंबर वाली होगी वंस, दूसरी वाली होगी टेंस। ये बोल रहा है कि इन दोनों का टोटल कितना है, इन दोनों का टोटल पता कितना था 9। फिर उसने क्या बोला, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर दूं, रिवर्स करने का मतलब क्या है कि ये 54 लिखा हुआ था, अगर मैं इसको लिख दूं 45, तो 54 और 45 लिखने में बेटा डिफरेंस क्या आ गया, अगर इनको मैं प्लस करके लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा 50 प्लस 4, और ये कैसे लिखा जाएगा 40 प्लस 5। आ रही है बात समझ। अब इसका क्या मतलब है, ये क्यों कर रहे हो आप, एक बात ध्यान से समझो, जैसे ही मैं डिजिट को लिखता हूं तो यहाँ पर क्या हो, जो टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट की मल्टीप्लाई कितने से हुई 10 से, तो 10 प्लस 4। यहाँ पर क्या होगी, जो ये टेंस बनी तो इसकी मल्टीप्लाई 10 से करनी पड़ेगी तब जाके पीछे जाएगा, यानी कि कुल मिला क्या हुआ कि x की मल्टीप्लाई करी मैंने 10 से और प्लस हो गया y, क्योंकि हमने क्या माना था, यहाँ पर हमने क्या माना था टेंस डिजिट, टेंस डिजिट हमारी क्या हो जाएगी x है ना, अगर हमने यहाँ पे y मानी भी है तो y मानी तो क्या होगी हमारी y इंटू 10 प्लस में 4। तो जो हमारी पहली इक्वेशन थी, जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसके हिसाब से क्या था कि 10y प्लस में x। आ रही है बात समझ, हमने क्यों लिखी ये चीज, क्योंकि क्या है कि हमारा जो टेंस नंबर है ना, टेंस वाला जो नंबर होता है उसकी 10 से मल्टीप्लाई होती है, यूनिट डिजिट जो हमारी, जिसको हम वंस डिजिट बोल रहे हैं उसको यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, उसकी हम क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मेरी वंस वाली डिजिट थी वो आगे चली जाएगी, यहाँ क्या होगा कि हमारी 4 की इसकी जो हमारी यूनिट डिजिट थी वो चली जाएगी तुम्हारी पीछे, जैसे कि मैं क्या करूंगा अब यूनिट डिजिट चली जाएगी टेंस के साथ, और जो टेंस डिजिट थी वो चली जाएगी आपकी नॉर्मल। ठीक है, उसने क्या बोला है कि जैसे ही मैं नंबरों को रिवर्स करता हूं 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, सॉरी जैसे ही नंबरों को रिवर्स करता हूं 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये जो नंबर हमारा है ये 9 गुना हो जाएगा कौन से नंबर का, अगर मैं इस नंबर को चेंज कर दूं तो उसके 2 गुने से, ये नंबर 9 गुना हो जाएगा इस नंबर को चेंज करने से, जो नंबर आएगा उसके 2 गुने से। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है 2 से, तो ये हो गया 2 की इससे गई तो 20y प्लस 2x, यहाँ पर क्या होगा हमारा 19x प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो
आ रही बात समझ? 2 दाम 20, 2x, 9 की 10x से करेंगे तो 90x और 9y जा 9। अब क्या करना है, वेरिएबल्स को हमें एक साथ लिख लेना है। इसके अंदर हमें क्या करना है, वेरिएबल सारे ही हैं तो हमने क्या करना है, x वाली संख्या को एक साथ लिख लेना है। तो 2x माइनस में 90x, आ रही बात समझ, और प्लस 20y माइनस 9y इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, इन दोनों को उठा के इधर लिया, ये रहा आपको 90x, ये रहा आपको 9y, ये प्लस का था ये भी इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये भी इधर आके माइनस का हो गया। 2x ये रहा और 20y ये रहा, दोनों पहले से प्लस के। कोई साइन चेंज तो नहीं करे मैंने, जिनके साइन चेंज करे थे उनके साइन चेंज करे, इधर कुछ नहीं बचा तो बचा 0। 90x में से 2x गया तो कितना आएगा, माइनस के 88x, और 12 में से 9 गए तो 11y इक्वल टू 0। पहले वाली इक्वेशन क्या बनी हुई थी, पहले वाली इक्वेशन बनी हुई थी x प्लस वाई इक्वल टू 9। मुझे क्या करना है, बेस इक्वल नहीं, हमें x वाली संख्या को या y वाली में से एक संख्या को इक्वल करना है। तो मैं करता हूँ छोटी संख्या से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, हम y को इक्वल कर लेते हैं। इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 11 से। तो जैसे 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। यहाँ पर क्या है, 88x प्लस 11y इक्वल टू 0, ये आपको माइनस का है। हमें क्या, इनके साइन सेम है तो हम इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये बात तो कट जाएगा पूरा। 88 में से 11 गया तो कितना बचा बेटा, 77x, है ना, ये दोनों प्लस के हो गए ना, तो ये हम प्लस करेंगे तो 99 ही आएगा। इधर आपका हो गया 99, क्योंकि 99 में 0 का 0, x बराबर क्या आएगा, 99 अपॉन में 99, 99 से 99 कैंसिल आउट हुआ तो आ गया x बराबर 1। x बराबर 1 आ गया आपका, आप रख दो इस वाली इक्वेशन में, इजी रहेगा आपके लिए बिल्कुल। तो x के अपन रखा 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y बराबर कितना आ गया आपका, 9 माइनस 1, y बराबर आ गया 9 में से 1 गया तो 8। इजी है क्या? तो नंबर हमारा क्या हुआ इस टाइम पे, ध्यान से समझना चीज को। 1 डिजिट पे क्या आएगा आपका x कितना है 1, और 10 डिजिट पे क्या आएगा आपका 8, तो ये हो गया आपका 81 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका अब हम। इसने बोला कि मीना वेंट टू अ बैंक विथड्रॉ 2000 मीना गई बैंक से पैसे निकालने 2000 रुपए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 1500 नोट्स ओनली। उसने बोला कैशियर से कि मुझे 25 के और 50 और 100 के नोट ही चाहिए। ठीक है, तो लेट हम कर लेते हैं कि उसने 50 के नोट कितने लिए होंगे, x लिए होंगे, और 100 के नोट लिए होंगे y। ठीक है बेटा, अब टोटल पैसे इसने कितने लिए हैं, टोटल पैसे इसने लिए हैं, इसने पैसे लिए हैं टोटल 2000 रुपए, यानी कि 50 के नोट इंटू अमाउंट, 50 के नोट से 50 के नोटों की गुणा, 100 रुपए के नोट से 100 रुपए के नोटों की गुणा, तो हो गया इक्वल टू 2000 रुपीज। और इसने आगे बोला मीना को 25 नोट्स इन ऑल, और 25 नोट टोटल मिले हैं, यानी कि दोनों नोट मिलाकर कितने हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है, कुल 25। कितनी आसान इक्वेशन है। ये पूछा है इसने 50 और 100 के कितने नोट है, ठीक है भाई, निकाल लेंगे आराम से। हमें क्या करना है, x या y में से किसी एक संख्या को बराबर करना है। बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ छोटी संख्या इन दोनों को बराबर हम आसान से कर सकते हैं, तो मैं इसकी पूरी की 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 50x प्लस 50y। 50 किससे मल्टीप्लाई, 50 किससे मल्टीप्लाई, 50 किससे करोगे तो 25 पंजे 125, 1250। इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख देते हैं, 50x प्लस 100y बराबर 2000। दोनों की संख्या सेम है, दोनों की जो जो साइन है वो भी सेम है, तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। सब जगह प्लस था तो सब जगह मैंने माइनस लगा दिया। पहले वाला कैंसिल है, 100 में से 50 गया तो माइनस की 50, बड़ी संख्या माइनस की है, और 2000 में से 1250 गया तो 750, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ गया 750 अपॉन में 55, 0 से 0 कैंसिल आउट, y बराबर कितना है 5 एकम 5, 2 बचे 5 पंजे 25, यानी कि 100 के नोट थे भाई 15। अब मुझे निकालना है x के नोट कितने थे, 50 के नोट कितने थे। तो ये वाली इक्वेशन उठा लो, आसानी इक्वेशन थी, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 15 बराबर 25, तो x बराबर कितना गया 25 में से 15 आ गए 10। आ गया क्या आंसर। अब जरा इसको समझ भी लो कि इनकी इक्वेशन कैसे बन रही थी। 15 नहीं 100 के नोट थे, तो 15 गुणा 100 तो कितने हो गए 1500 हो गए क्या, प्लस x के नोट कितने थे 10, x के नोट कितने 50 के 10 नोट कितने हो गए 500 के, तो कितना आ गया। सही इक्वेशन आ रही थी क्या हमारी,
सही इक्वेशन आ रही नहीं आ रही बेटा? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम इसको कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक लैंडिंग लेवी एज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले के 3 दिन के 3 डेज का कोई चार्ज इन्होंने कर रखा है फिक्स, 3 डेज का फिक्स चार्ज मान लिया हमने x। उसके बाद बोल रहा है एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, एडिशनल चार्ज उसके बाद अलग लगाएंगे भाई ये लोग, एडिशनल चार्ज हमने मान लिया y। उसके बाद बोल रहा है कि सरिता ने 27 रुपए दिए हैं 7 दिन के, सरिता ने 27 रुपए दिए हैं 7 दिन के, तो सरिता ने भाई पहले तो x रुपए दे दिए होंगे फिक्स डेज के, 3 दिन के, 3 दिन के फिक्स दे दिए, 7 दिन में से 3 दिन के इसने पहले देने पड़ेंगे, बाकी कितने दिन बचे 4 दिन, तो 4y इक्वल टू कितने पैसे दिए थे सरिता ने 27। आई बात समझ? इसमें 3 डेज ना पहले से इंक्लूड है, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, जबकि जो सूसी है उसने 21 रुपए दिए 5 दिन रखने के, तो 5 दिन में से इसने 3 दिन के पहले तो पैसे दे दिए भाई, पहले कितने दिन के एक्स्ट्रा दिए होंगे इसने 2 दिन के उसके बाद देंगे, 3 और 2 5, 3 दिन के तो यहाँ चले गए, तो यहाँ क्या हो गया आपका 2y इक्वल टू 21। आई बात समझ? 5 दिन के पैसे देने थे, 3 दिन के तो भाई पहले फिक्स चले गए ना, तो बचे कितने 3 दिन के बाद 2 दिन बचे हुए। देखो कितना आसान सवाल है, दोनों बराबर आए, दोनों सवाल बराबर आए, इसका मतलब क्या है कि हमें खाली साइन चेंज करना है, क्योंकि इन दोनों के साइन बराबर है इसलिए। x कटा 4y में से 2y गया तो कितना बचा 2y, प्लस की संख्या बढ़ी है 27 में से 21 गए तो कितने बचे बेटा 6। आ रहा समझ? 27 में से 21 गए तो 6, y बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 जा, आई बात समझ? y बराबर हो गया 3। उसके बाद हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में डालते हम इस वाली में डाल देते हैं, तो x प्लस 2 y की वैल्यू कितनी आ गई 3 बराबर में 21, x प्लस 2 3 जा 6 बराबर में 21, और x बराबर 21 माइनस 6, x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 15। मतलब कि पहले के 3 दिन का किराया तो 15 फिक्स जाना ही जाना था, ठीक है बेटा, समझ गए इस बात को? जैसे कि हम अगर इस वाले को निकाले 5 दिन वाला हिसाब देखना था ध्यान से, तो पहले 3 दिन का किराया फिक्स 15 रुपए, उसके बाद 2 दिन के एक्स्ट्रा पैसे देने कितने के रुपए के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से, तो कितना आ रहा है 15 प्लस 6 बराबर में, सही आ रहा है क्या? इसको करके अगर तुम एक बार चेक कर लोगे ना, तो तुम्हें ना आंसर नहीं देखना पड़ेगा पीछे जाके कि तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर जो है 3.4 एक्सरसाइज हमने 3.4 कर रहे थे ना बेटा, 3.4 एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली है। उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी, नहीं भी समझ आई है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में से समझ नहीं आया आपको, प्लीज हमें रिवर्ट करिए, हमें फीडबैक दीजिए, हम आपके लिए अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम 14 डेज का अपना प्रोग्राम लेके चल रहे हैं कि हम आपको पूरा सिलेबस आपके 14 डेज में दें, आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम आपको देना चाहते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, हमको लगातार हमसे कन्वर्सेशन करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।